हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन KSL डे ट्रेडर। और हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं और जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में होने वाला कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर अपनी स्मार्टनेस फास्ट फॉरवर्ड करके बीच बीच में से स्किप करके वीडियो को देखने में दिखाने वाले हैं तो कंफ्यूजन में आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस होगा ही होगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, टाइम नहीं है सेव टू वॉच लेटर कर दीजिए ताकि फुर्सत के टाइम में वीडियो को देख सके। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्यों जरूरी है, ये कहां बनता है, कहां इफेक्टिव होता है, कैसे एंट्री लेनी है, कहां एसएल लगाना है, एग्जिट कब करना है, एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। उससे पहले दोस्तों कैंडलस्टिक पे हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर है जो हैमर पर है एंड हैंगिंग मैन पर है। तो ये तीसरा वीडियो है जो हम जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बना रहे हैं। और अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो कैंडलस्टिक को रीड करना, उनको इफेक्टिवली यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब सबसे पहले हम कैंडल फॉर्मेशन को देख लेते हैं। किसका? इन्वर्टेड हैमर का। ये लोअर पार्ट ऑफ द प्राइस रेंज में बनता है और इसकी बॉडी स्मॉल होगी, ओके, और इसके लोअर साइड में कोई शेडो नहीं होनी चाहिए या कोई विक नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके? रियल बॉडी के। ओके, अब ये जो अपर विक है ये बॉडी के 2 टाइम्स तक होना चाहिए। ओके, अब ये ग्रीन में भी बन सकता है, रेड में भी बन सकता है, कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है, अगर ये ग्रीन में बनता है बहुत अच्छी बात है। अब ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है, इसका मतलब इसका ट्रेंड कहां होगा? डाउन में होगा। वहीं ये कैंडल बनेगा, वहीं आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। अब हम इन्वर्टेड हैमर के बनने के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको समझते हैं। ये गैप डाउन ओपन होगा, देन ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा और एक हाई बनाने के बाद और वहां से ये नीचे आएगा और अपने ओपन के आसपास जाके क्लोजिंग दे देगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं अब नई पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है एंड अपने पुरानी पोजीशन को भी होल्ड करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब कि बियर ट्रेंड हो सकता है कि ये खत्म हो जाए, चांसेस हैं इसके। अब इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या होगा? क्रूशियल वो होगा जो इस इन्वर्टेड हैमर के बाद कैंडल बनेगा, जो डिसाइड करेगा कि या तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर अपोजिट ट्रेंड को ये कंफर्म करेगा। अपोजिट मतलब बुलिश ट्रेंड को। अगर रेड कैंडल बना इसके बाद तो बियर मूव कंटिन्यू, अगर ग्रीन कैंडल बना इसके बाद तो चांसेस है कि रिवर्सल हो सकता है। और यहां पर इंट्राडे करने वाले इस मौके को अच्छे से यूज कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब एज अ ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो क्या सिग्नल्स मिलने चाहिए कि आपको लगे कि हाँ भैया यहां एंट्री होनी चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट, बॉडी जो है छोटी बॉडी होगी, अगर हो सके तो डोजी टाइप बॉडी हो तो बहुत अच्छी बात है। और वो बननी चाहिए लोअर पार्ट ऑफ द रेंज, प्राइस का जो रेंज है उसके सबसे निचले हिस्से में, यानी लो के पास या लो तक। ठीक है, दूसरा इसका कोई विक नहीं होना चाहिए लोअर साइड में, अगर है तो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अपनी बॉडी के। तीसरा पॉइंट, अपर शेडो 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी होना चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सॉलिड कंफर्मेशन मिलना श्योरिटी है। मैंडेटरी नहीं है कि ये गैप डाउन ओपनिंग ही होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो बनता है। अगर चार्ट में आपको ये चारों पॉइंट्स दिख रहे हैं कंफर्म होते हुए तो आप एज अ ट्रेडर
एंट्री लेने का सोच सकते हो, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, अब आपको ये 4 पॉइंट कंफर्म हो गए, उसके बाद भी एक डबल कंफर्मेशन और चाहिए हमें, ताकि जो हमने मेहनत से कमाया हुआ पैसा है इतनी इजीली हम मार्केट को नहीं देने वाले हैं। तो जो सेकंड कंफर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जो इन्वर्टेड हैमर के बाद का कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर के बॉडी के ऊपर ओपन होना चाहिए और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, या तो इन्वर्टेड हैमर का या फिर नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। और सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि ये जो सेकंड कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर से पहला वाला जो बेयरिश कैंडल है उसका हाई भी ब्रेक कर दे। उसके बाद अगर आपकी एंट्री बनती है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा और लूज करने के चांसेस कम हो जाएंगे उसमें। ठीक है, अब आपके पास 2 कंफर्मेशन हो गए। एक, एंट्री लेने से पहले क्या सिग्नल आपको मिलना चाहिए, दूसरा डबल कंफर्मेशन के लिए हमें क्या पॉइंट और देखने थे। वो दोनों पॉइंट हो गए। अब आप रेडी हो एंट्री लेने के लिए। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर कंफर्म होते हैं तो आप एंट्री ले सकते हो, नहीं तो कोई एंट्री नहीं बनती है, बस चुप करके बैठ जाओ। अब एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एग्जिट कहां करना है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपना पैसा लगाते हो मार्केट में। तो दोस्तों ये एक चार्ट है इंडसइंड बैंक का, आप देखोगे इसमें डाउन ट्रेंड में है ये, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना, नीचे कोई विक नहीं है, वॉल्यूम भी है, इनफैक्ट उसी लेवल से उसको 2 मोर रिजेक्शन मिले, और जो लास्ट वाला है यानी कि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जो थर्ड ग्रीन कैंडल है वो भी इन्वर्टेड है। तो आपको इतने सारे कंफर्मेशन मिलने के बाद कि एक लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है और वॉल्यूम के साथ हो रहा है, आपको यहां कंफर्मेशन मिल गया है। ठीक है, अब हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए ना एंट्री लेने से पहले। तो आपको देखना है कि जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो इन्वर्टेड हैमर से ऊपर क्लोज कर रही है, और कर रही है तो कौन सी कैंडल कर रही है, तो आप देखोगे कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसने इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोज किया है और विद वॉल्यूम किया है। यहां पर आपकी एंट्री बन सकती है। और अगर आपको सेफ एंट्री चाहिए तो जो कैंडल बेयरिश कैंडल जो वॉल्यूम के साथ है उसको क्रॉस करके जब वो क्लोज करेगा वहां पे आप एंट्री ले सकते हो, बिकॉज उसने हाई ब्रेक कर दिया बियरिश कैंडल का। तो यहां आपकी एंट्री बनती है बॉस। या तो आप यहां ले सकते हो या फिर यहां पर ले सकते हो। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो स्टॉप लॉस होगा आपका इन्वर्टेड हैमर के नीचे का लो या उससे पहले का जो बेयरिश कैंडल है उसका लो। ठीक है, अब हमने एंट्री और स्टॉप लॉस लगा लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जिट यानी कि टारगेट बुकिंग का। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो या फॉलो करते हो तो आपको मालूम है इंट्राडे में हम सजेस्ट करते हैं 1:1 या 1:1.5 का प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज ज्यादा लालच इंट्राडे में वो भी आपको नुकसान दे सकता है, प्रॉफिट होने के चांसेस कम कर सकता है। इसीलिए 1:1 या 1:1.5 को ही हम सजेस्ट करते हैं। अब आप ये दोनों एंट्री को देख लीजिए। उसके बाद अगर आप देखोगे पहली एंट्री में भी अगर आप करते तो भी 1.5 से ऊपर का उसने प्रॉफिट दिया था, दूसरे में भी अगर आप करते तो उसने भी आपको 1.5 से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है। 1.5 मतलब जितना आपने एसएल लगाया है उसका 1.5 टाइम्स आपको दे दिया है। इन केस अगर आपको प्रॉफिट को और एंजॉय करना है तो या तो आप अपने 50% क्वांटिटी को निकाल दीजिए आपका फर्स्ट टारगेट आने के बाद, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करिए ताकि आपका 1.5 टाइम्स तो एटलीस्ट बुक हो जाए, यानी कि प्रॉफिट वाले ट्रेड में आपको कभी भी लॉस ना हो। तो दोस्तों ये था इन्वर्टेड हैमर का यूज, एंट्री कहां करना है, एग्जिट कहां करना है और स्टॉप लॉस कहां लगाना है। बिकॉज पैटर्न के बारे में जानना जरूरी नहीं है, पैटर्न को इफेक्टिवली यूज कहां करना है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमेशा की तरह जैसा कि हम कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं। पहला, आपको बैक टेस्ट करना है 2-3 महीने या 4 महीने के चार्ट्स पे, और बैक टेस्ट करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो भी पैसा नहीं लगाना है।
तब आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद जब आपको लगे कि एक्यूरेसी आ गई है तो ही आप अपना पैसा लगा सकते हो एज अ ट्रेडर। अदरवाइज जो गिरोगे मार्केट में इतना लॉस होगा कि आपका पूरा का पूरा पैसा गंवा दोगे उसमें। तो हमेशा इस बात को याद रखना। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।